वीडियो में संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ समझते हैं। पिछले वीडियो में शास्त्रा चैप्टर समझ लिए थे, जिसमें पुरुषों के महत्व को सिर्फ बताया गया था, और इस वीडियो में सिर्फ स्त्रियों के महत्व को बताया गया है। अब समझते हैं यह चैप्टर। समाज की गाड़ी पुरुष और स्त्रियों द्वारा चलती है, यानी जिस तरह से आप साइकिल चलाते हैं तो उसमें दो पहिया होता है ना, उसी तरह समाज की गाड़ी में भी दो पहिया है, और साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। और प्राचीन काल के साहित्य रचना में भी दोनों का कम अधिक रूप में योगदान प्राप्त होता है। और आजकल सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां तत्पर है, यानी वो भी साहित्य रचनाओं को कर रही है और यश भी पा रही है, यानी सफलता भी पा रही है। विपुलम बहुत बड़ा संस्कृत साहित्य कवि और शास्त्रों द्वारा संवर्धित है। बहुत बड़ा जो संस्कृत साहित्य है वो कवि और शास्त्रों के द्वारा बढ़ाया गया है, यानी लिखा गया है। और अध्ययन की सुविधा के लिए अब संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ को हम 5 भागों में डिवाइड करके समझते हैं। पहला, वैदिक काल। जिस काल में वेदों का रचना शुरू हुआ उसको वैदिक काल बोलते हैं। उसके बाद उपनिषद, लौकिक साहित्य, विजयनगर और आधुनिक लेखिका, इन सब को हम अध्ययन की सुविधा के लिए इस तरह से बांटते हैं। और पहला वैदिक काल। अब समझते हैं वैदिक काल। वैदिक काल जिसमें वेदों की रचना किया गया था। वैदिक काल के आरंभ में शास्त्रों और काव्यों की रचना एवं संरक्षण में जिस प्रकार पुरुषों ने मन लगाया, उसी प्रकार स्त्रियों ने भी मन लगाया। उसके बाद वैदिक युग में मंत्रों के दृष्टा न केवल ऋषि बल्कि ऋषि पत्नी भी है, यानी वैदिक युग में मंत्रों को की रचना करने में भी ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषि पत्नियां भी उस समय मंत्रों की रचना की थी। उसके बाद ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं के वर्णन है, जिसको संस्कृत में चतुर्विंशति बोलते हैं। और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन है, जिसमें यम की पत्नी यमी, उर्वशी, वागाम्भरिणी, अपाला और इंद्राणी, इंद्र की पत्नी इंद्राणी। अब अथर्ववेद की 5 ऋषिकाओं को याद करने के लिए ये ट्रिक, युवाई से यमी, यू से उर्वशी, वी से वागाम्भरिणी और ए से अपाला और आई से इंद्राणी, इनको आप ध्यान में रखेंगे। तो अब समझते हैं उपनिषद। उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी जो है वो दार्शनिक रूप में वर्णित है, और उसको याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, यानी आत्मा क्या है इसके बारे में शिक्षा देते हैं मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य जी। इसके बाद जनक की सभा में गार्गीवाच करना नामक विदुषी रहती थी, जो शास्त्रार्थ कुशल थी, यानी शास्त्रों का ज्ञान इनके पास बहुत था। और एक बार तो इन याज्ञवल्क्य के साथ वाद विवाद भी हो गया था, दोनों के साथ ये कि कौन ज्ञान में बड़ा है। अंत में गार्गीवाच करना की ही जीत हुई थी। और महाभारत में एक सुलभा का वर्णन है, जो जीवन पर्यंत महाभारत को में वेद के अध्ययन में ये तत्पर रही थी सुलभा। अब समझते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य समझते हैं। अब लौकिक साहित्य देखते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का 150 कल्प है। 40 यानी चत्वारिंशत्, कवित्रियों का 150 यानी 60 कल्प है, जिसमें विजयांका पहला कल्प है। और यह श्याम वर्ण की है। यह इस श्लोक से पता चलता है, इस पद से पता चलता है, नीलोत्पल श्यामाम विजयांकाम जानता वृथ्या दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, यानी दंडी कहती है कि विजयांका का वर्ण काला है, लेकिन इनके सामने सबसे सुंदर सरस्वती है। वो ज्ञान इनके पास बहुत है, शास्त्र का ज्ञान बहुत है। विजयांका कहती है, नील कमल के दल पंखुड़ी के जैसा विजयांका की जाने, उसके सामने सबसे सुंदर सरस्वती है। यह दंडी के द्वारा कहा गया बेकार है। जैसे गांव घर में कहते हैं ना, काली है तो क्या हुआ, दिलवाली है। अब 8वीं शताब्दी में यानी 8वीं शतक में चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य, विजयांका की पहचान किससे होती है वो देखते हैं। चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका को ही विजयांका कहा गया है। यह बहुत से लोग, शास्त्रकार लोग मानते हैं। दक्षिण भारतीय लेखिका को याद करने का यह ट्रिक, रामशिला देवी, 3 गो नाम से आप एक नाम आप याद रख सकते हैं। राम से रामभद्र दाम्बा, शीला से शीला भट्टारिका और देवी से देव कुमारिका आप
ये याद रखेंगे। रामशिला देवी, राम से रामभद्र दामा, शिला से शीला भट्टारी का, और देवी से देव कुमारी का। ये ट्रिक है जो आपको काम आएंगे। अब इसका आप छोटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब आगे बढ़ते हैं। अब विजयनगर साम्राज्य देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने भी जो संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए काम किए वो सब जानते हैं। और विजयनगर साम्राज्य के अंतःपुर में, यानी महलों को वैसा जगह जहाँ रानियाँ रह करके महल के अंदर ही साहित्य को लिखा करती थी, उसी को अंतःपुर बोलते हैं। और 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी। अब कंपन को ऐसे याद रखेंगे, जब गंगा जी में आप स्नान करेंगे ना तो कप आने लगेंगे ठंडा के दिनों में। कंपन राय जब मदुरै के बीच जीत लिए तो उसी के उपलक्ष्य में गंगा देवी मदुरा विजयम काव्य की रचना की। अब 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा। अच्युत से आप ऐसे, इसमें भी अच्युत में त है और तिरुमलांबा में भी पहला त है, ऐसे आप याद रखेंगे। अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा। और तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की, और इसमें ललित पद विन्यास और गद्य के कारण बहुत प्रसिद्ध है, और इसी में समासिक पद पाए गए हैं। और अब आप इन सब को याद रखेंगे। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं आधुनिक काल की लेखिका। आधुनिक काल की लेखिका का काल 1890 से 1953 है, और इस समय पंडिता छमाराव बहुत प्रसिद्ध हुई। अब पंडिता छमाराव के पिता का नाम शंकर पांडुरंग है, और अपने पिता के द्वाता से प्रभावित होकर, यानी अपने पिता के जीवन दर्शन से प्रभावित होकर ये किताब लिखी, जिसका नाम शंकर चरितम है। और गांधी दर्शन से प्रभावित हुई, यानी स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, गांधी जी आंदोलन पे आंदोलन कर रहे थे, और ऐसे छमाराव ग्रंथ पे ग्रंथ लिख रहे थे। और उस ग्रंथ का नाम सत्याग्रह गीत, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति, मीरा लहरी और विचित्र परिषद यात्रा, ये सब ग्रंथ है। और इसको याद करने का ये ट्रिक, छमाराव ने शंकर मीरा की सत्य कथा के लिए ग्राम तक यात्रा की। इसे आप याद रख सकते हैं। शंकर से शंकर चरितम, मीरा से मीरा लहरी, सत्य से सत्याग्रह गीत, और कथा से कथा मुक्तावली, ग्राम से ग्राम ज्योति, और यात्रा से विचित्र परिषद यात्रा आप याद रखेंगे। और वर्तमान काल की लेखिका में मिथिलेश कुमारी मिश्र, वनमाला मवालकर और पुष्पा दीक्षित है। और इसको याद करने का ट्रिक, मिथिलेश को पुष्प का माला पहनाओ, यानी मिथिलेश से मिथिलेश कुमारी मिश्र, पुष्प से पुष्पा दीक्षित, और माला से वनमाला मवालकर। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।